हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में स्वागत करता हूं। ये मेरा 19वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 18 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं वो जाके इसके प्रीवियस वाले क्लास में जाके देख के वहाँ से अपनी तारतम्यता इस इकोनॉमिक्स में बना लेंगे, तब वो काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैंने बहुत ही आसान भाषा में पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो है लेक्चर में मैंने एफडीआई और एफपीआई के बारे में चर्चा किया था। एफडीआई और एफपीआई इसमें मैंने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की है। आज इसको मैं एंड कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें बचे हैं, मैं उसकी भी चर्चा कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर नए टॉपिक को शुरू करता हूँ। एफडीआई को भारत में आने के दो रूट हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट इसमें क्या होता है कि एफडीआई पहले आके देश में निवेश कर देता है, उसके बाद 30 दिन के अंदर आरबीआई को सूचित कर देता है। ठीक है, यानी कि पहले आके वो देश के अंदर निवेश करते हैं, 30 दिन के अंदर जो है वो आरबीआई को सूचित कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन हैं उसके अंतर्गत आते हैं। कि यानी कि एफडीआई के आने के दो रूट हैं, एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा गवर्नमेंट रूट। मैं एफडीआई के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया हूँ। अब मैं एफपीआई को लेके आता हूँ। मैं इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बताया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता के जो इसका अप्लाइड पोर्शन है मैं उस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। एफपीआई का जो गुण होता है वो ऐसी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए जाते हैं जहां अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यानी कि वो अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में चल रही हो। जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तभी उस देश में ये जाके निवेश करते हैं। अर्थव्यवस्था यदि अच्छी नहीं चल रही होती है तो उस देश में ये निवेश नहीं करते हैं। यानी कि इनका जो गुण है वो ये सुख के साथी होते हैं, दुख में ये सबसे पहले छोड़ के जाने वाले में से होते हैं। यानी इनका जो गुण है ये सुख के साथी हैं, दुख में ये आपका साथ नहीं देंगे। 1992 में जब भारत सरकार ने एफपीआई को भारतीय कंपनियों में निवेश की अनुमति दी तो उसमें एफआईआई को अनुमति दी। एफआईआई जो होते हैं ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। क्यूएफआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर यानी ये व्यक्तिगत निवेशक होते हैं, इनको अनुमति नहीं दी गई 1992 में। एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको अनुमति दी गई भारत में निवेश करने के लिए। अब क्यों दी गई, कैसे दी गई, इसमें मैं बहुत डिटेल में चर्चा किया हूँ इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। ठीक है, आप इसके पहले वाले क्लास में यानी 18वें लेक्चर में आप जाके इसको बहुत डिटेल में देख लेंगे। तो ये निवेश कैसे करते हैं इसमें, यानी कि पहले जो ये क्यूएफआई हैं, क्या क्यूएफआई वाले अब भारतीय शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकते हैं। ये अब इनकी मदद से निवेश कर पाएंगे। कैसे कि जैसे मान लीजिए ये क्यूएफआई, रुकिए मैं इसको साफ कर देता हूँ तो मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे ये क्यूएफआई है, ठीक है, ये एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें कई सारे क्यूएफआई के लोग जो है निवेश करते हैं। क्यूएफआई इसमें निवेश करते हैं। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको 1992 में अनुमति मिली थी कि भारतीय कंपनियों में जाके ये निवेश कर सकते हैं। तब ये जो है आके शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। यानी कि पहले ये लोग इसमें निवेश करते हैं तो ये जो है आके इसमें निवेश करते हैं, यानी शेयर मार्केट में, भारतीय कंपनियों में। ठीक है, शेयर मार्केट में। अब मैंने आपको इसकी मूल चीज़ जो बताई वो ये है कि ये आपके तभी काम आएंगे, ये आपके देश में तभी आके निवेश करेंगे जब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो। क्या हमारी अर्थव्यवस्था 1992 में अच्छी चल रही थी? हमारी अर्थव्यवस्था 1992 में बहुत बुरी स्थिति में थी। उसके बाद भी जब 1992 में एफआईआई को अनुमति मिली कि वो आके हमारे देश में निवेश करें, तो क्या इनको आना चाहिए था? जो इनकी मौलिक टेंडेंसी है उसके हिसाब से तो इनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति थी वो बद से बदतर थी। तो
तो बद से बदतर स्थिति में ये कभी नहीं जाते हैं। ये ऐसी अर्थव्यवस्था में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे इनको अच्छे इंडिकेशन मिल रहे हों, यानी अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली हो, ये इंडिकेशन मिल रहे हों। लेकिन भारत की तो स्थिति बद से बदतर थी, तो ये भारत में क्यों आके निवेश करने लगे? एक्चुअली में ये विदेशी निवेशक थे ही नहीं, ये भारत के ही करप्ट नेता और अधिकारियों के जो पैसे थे उनको ही ब्लैक से वाइट करने का एक तरीका था। कैसे? ये राउंड ट्रिपिंग हो रहा था। राउंड ट्रिपिंग से मतलब ये है कि ये मान लीजिए यहाँ भारत है और यहाँ ये बैठे हैं FII के लोग। ये हमारे करप्ट लोगों को पैसा ऐसे जाता है FII के पास, FII के माध्यम से हमारी कंपनियों में आके निवेश होता है। यानी कि ये एक प्रकार से जो प्रोसेस चल रहा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो हमारे यहाँ अनुमति दी गई, यदि सही मामले में देखा जाए तो बात यही थी कि इनके ब्लैक मनी को वाइट करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था। लेकिन अब इसको नाम देना था तो नाम दिया गया। नाम ये दिया गया कि हमारी जो देश की कंपनियां हैं उनको पूंजी का अभाव ना हो, इसलिए विदेशी पूंजी की पर्याप्तता बनाए रखने के लिए FII को अनुमति दिया गया। जबकि ये सभी को मौलिक ज्ञान तो सभी को है कि जब आपके देश की स्थिति बहुत बुरी है तो ये आपके देश में आके निवेश नहीं करेंगे FII वाले। तो जब FII आपके देश में निवेश नहीं करेगा तो ऐसी पॉलिसी का क्या औचित्य निकलता है? तो कुल मिला के इनको अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना था। लेकिन जब ये विपक्ष ने इनको घेरना शुरू किया तो देखिए कैसे, जैसे ये QFI हैं, ये व्यक्तिगत निवेशक हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत निवेशक हैं। ये जो है ये सारे लोग जो हैं FII में आके निवेश किए और ये लाके शेयर मार्केट में निवेश किए। यानी जो तरीका चल रहा था हमारे ब्लैक मनी को वाइट करने का, यानी जो हमारे करप्ट नेता अधिकारी जो करप्ट भ्रष्टाचार करके पैसा कमाए थे, उनको एक मौका मिल गया अपने ब्लैक मनी को वाइट करने का। तो अब हमारे जो विपक्ष के नेता थे वो इसका अपोज कर रहे थे। वो ये कह रहे थे चलिए आप हमको इतना बता दें कि ये जो QFI वाले हैं, क्योंकि इतना मौलिक ज्ञान तो सभी को है कि जब भारत की स्थिति खराब है तो जब स्थिति खराब होती है तो ये विदेशी निवेशक यहाँ निवेश करेंगे नहीं। तो ये हैं कौन, इनको हमको बता दीजिए कि ये लोग कौन हैं। ये सबको पता था, सरकार को भी पता था कि ये कौन है और विपक्ष को भी पता था ये कौन है। लेकिन सरकार को एक डर था कि यदि हम इनकी गोपनीयता को भंग करेंगे तो ये हमारे देश में आके निवेश नहीं करेंगे। यानी कि FII जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ये हमारे देश से चले जाएंगे, तो हमारे यहाँ ये निवेश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये निवेश करें इसलिए इन्होंने एक तरीका बीच का निकाला, वो निकाला P नोट्स का। P नोट्स ये तरीका निकाला। सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए P नोट्स की व्यवस्था की। P नोट्स में ये था कि जो लोग अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं तो उनको FII से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, P नोट्स जिसका नाम होगा। ठीक है, तो P नोट्स जिनके पास होगा, P नोट्स के माध्यम से आके निवेश करेंगे तो उनको जो है अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बाद में हुआ भी क्या, ये रास्ता तो आ गया, तो रास्ता आ गया तो इन लोगों ने, उस टाइम की बात है, फिर जब देखें क्या हुआ कि FII से ये सर्टिफिकेट ले लें, ये लोग जो है P नोट्स का सर्टिफिकेट FII से ले लें तो अपनी गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताने की ज़रूरत इनको नहीं होगी। ये व्यवस्था बनाई गई कि FPI के लोग हमारे देश में निवेश करते रहें। ऐसा ना हो कि हम इनकी गोपनीयता को खोलने की बात करें तो हमारे यहाँ कल से ही FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर गायब हो जाएंगे। ये डर था। तो ये डर को आघात ना हो, यानी हमारे देश से FPI बाहर ना जाए, FPI के लोग हमारे यहाँ निवेश करते रहें, इसके लिए ये ज़रूरी था कि हमको कुछ बीच का रास्ता निकालना था। तो सरकार ने P नोट्स की व्यवस्था की। P नोट्स की जो व्यवस्था की, तो P नोट्स की व्यवस्था से ये जो है
अब हमारे देश में आके निवेश करके बच जाते थे, क्योंकि इनको गोपनीयता अपनी अब डिस्क्लोज नहीं करनी थी, आइडेंटिटी नहीं बतानी थी। लेकिन इसका विपक्ष ने बहुत अपोज किया, क्योंकि एक न्यूज आई कि कितने लोग जो है पी नोट्स का यूज कर रहे हैं FII में निवेश करने के लिए। तो 70 से 75% लोग, 70 to 75% लोग जो थे वो पी नोट्स के मदद से आके निवेश कर रहे थे FII में। तो इसका मतलब तो शक तो जाता ही है, और सत्य भी था कि ये सारे लोग जो है गलत ढंग से ही निवेश कर रहे थे। कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत कम थे। ये बिल्कुल शंका के दायरे में था और लीगल था कि ये शंका के लायक भी थे, क्योंकि ये टोटली करप्टेड लोग ही अपने पैसे को वाइट कर रहे थे। अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। एक न्यूज आती है, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं पी नोट्स को बंद करने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि इतना विपक्ष ने अपोज कर दिया कि अब करना ही यही था कि पी नोट्स को बंद किया जाए। तो 9:30 बजे आके इस दिन जो है शेयर मार्केट खुला था। शेयर मार्केट खुला था, शेयर मार्केट का जो टाइम होता है 9:30 बजे का ही होता है खुलने का। तो इस टाइम पी चिदम्बरम साहब आते हैं और कहते हैं कि मैं पी नोट्स को बंद करने के विचार सोच रहा हूँ, पी नोट्स को बंद करने का विचार हो रहा है। तो जब इसके बारे में, चूँकि शेयर मार्केट उस दिन खुली थी, तो शेयर मार्केट में जब ये सारी न्यूज़ें आएंगी तो क्या होगा, शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाएगी, एकदम से गोता लगा देगी नीचे की ओर। तो इसमें हुआ भी यही कि 2000 पॉइंट से ये डाउन होना शुरू हो गया। 2000 पॉइंट डाउन हो गया 9:30 से 11:30 के बीच में। 11:30 के बीच में 2000 पॉइंट गिर गया। तो ये बहुत बुरी स्थिति हो रही थी। तो फिर से जो है सेबी इसके बीच में आ गया। सेबी ने आके ये मार्केट को ही बंद कर दिया कि अब ना तो खरीद होगी ना बिक्री होगी, यानी कि 11:30 बजे सेबी आके बंद कर दिया। उसके बाद फिर 12:30 बजे 12:30 पे पी चिदम्बरम साहब आते हैं और उन्होंने कहा कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है पी नोट्स को ख़त्म करने का। तब अब क्या होगा, अब यही होगा कि ये सारे लोग अब तो सुरक्षित हो गए, इनको अपनी गोपनीयता बतानी नहीं थी। तब ये लोग फिर से आके शेयर मार्केट में निवेश करने लगे। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कुछ खास करना नहीं होता है, बटन दबाया अंदर, बटन दबाया बाहर। तो अब जो है यहाँ पे फिर से आके ये लोग निवेश करने लगे। तो 1700 पॉइंट का जो है रिकवरी हुई, तब भी 300 पॉइंट की उस दिन नीचे रहा, लेकिन 1700 पॉइंट रिकवर कर गया, सिर्फ पी चिदम्बरम साहब के दोबारा आके ये कह देने से कि जो है ये स्थिति है, मैं पी नोट्स को ख़त्म करने वाला नहीं हूँ। इस समय जो है पी नोट्स अभी भी चल रहा है, लेकिन अब 10% के आसपास ही पी नोट्स का यूज करते हैं, जो बचे कुचे लोग हैं अपना ब्लैक से वाइट करना है वो लोग अभी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने तो अपना ब्लैक से वाइट कर ही लिया है, और जो बचे कुचे हैं वो भी अपना कर रहे हैं। पी नोट्स से बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट है, लेकिन ये लीगली है, ये इसको इनलीगल नहीं कहा गया है, इसको लीगल माना जाता है। इससे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आतंकवादियों को भी फंडिंग होती है। ये मतलब इसको ये सही तरीका नहीं है, लेकिन अभी ये लीगल है तो सही है। मैं आगे इसको मिटा देता हूँ तो फिर मैं आपको जो ये गलत तरीके से पी नोट्स वगैरह की मदद लेके ऐसे काम करते हैं, यानी वित्तीय जो निवेश हैं इनकी रैकी करने के लिए, इनकी देख रेख करने के लिए एक फैटफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इसके बारे में आप जान रहे हों तो ये जो है रैकी करती है कि गलत तरीके से कौन वित्तीय निवेश कर रहा है। तो इनका जो काम है ये रैकी करना है। यही आप जानते हो तो ये जान लें कि ये ब्लैक लिस्ट जो करते हैं यही लोग करते हैं। देखते हैं जैसे ईरान के अभी ब्लैक लिस्टेड है, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्टेड है, ये पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है, बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट में आ सकता है। तो ये जो है
रैकी करते हैं वित्तीय निवेश का। मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं लग रहा है मेरा, तो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्दी लूँगा। ये मेरी छोटी क्लास हो जा रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।